शिव ने काम को कैसे जलाया? गहरी यौगिक कथा। रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। अगले 3 मिनट में आप शिव और काम के बारे में ऐसी बात जानेंगे जिसे ज्यादातर लोग आज तक गलत समझते आए हैं। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और जीवन बदलने वाली कथाएं पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी बात शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। अगर मैं आपसे कहूं कि काम कभी बाहर था ही नहीं तो, और अगर शिव ने कामदेव को नहीं बल्कि अपने भीतर उठी इच्छा को जलाया था, तो यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना लोग इस कथा का असली अर्थ नहीं समझ पाते। शिवा को महायोगी कहा जाता है। उनकी 2 आंखें संसार को देखती थीं, लेकिन उनका तीसरा नेत्र भीतर देखता था। ये 2 आंखें केवल शरीर और भौतिक दुनिया को देख सकती हैं, लेकिन तीसरा नेत्र आपके भीतर क्या चल रहा है उसे देखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या काम या इच्छा सचमुच किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से पैदा होती है? कथा के अनुसार कामदेव ने शिव के हृदय पर अपना बाण चलाया। शिव का ध्यान भंग हुआ, लेकिन यौगिक परंपरा इस कथा का एक और अर्थ बताती है। कामदेव किसी पेड़ के पीछे छिपा हुआ कोई देवता नहीं था, वह शिव के भीतर उठी हुई इच्छा का प्रतीक था। ध्यान से सुनिए, कोई भी व्यक्ति आपके भीतर इच्छा नहीं डाल सकता। जो भी इच्छा है उसका बीज पहले से आपके भीतर मौजूद होता है। यही कारण है कि एक ही चीज किसी को आकर्षित करती है और किसी दूसरे को नहीं। सबसे महत्वपूर्ण क्षण, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, बाहर नहीं, भीतर। और जब उन्होंने अपने भीतर उठी उस इच्छा को पूरी तरह देख लिया तो काम भस्म हो गया, क्योंकि अंधकार को हराने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ प्रकाश लाना पड़ता है। लेकिन रुकिए, यहाँ अधिकांश लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि काम केवल स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षण है, लेकिन यौगिक दृष्टि में काम का अर्थ इससे कहीं बड़ा है। गहरा अर्थ, शक्ति की चाह, धन की चाह, प्रसिद्धि की चाह, हर समय कुछ और पाने की चाह, ये सब उसी अधूरेपन के अलग अलग रूप हैं। काम का मूल अर्थ है, मैं अभी पूरा नहीं हूं, मुझे कुछ और मिल जाए तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। और शायद इसी कारण इतने लोग जीवन भर बेचैन रहते हैं। वे पूरी जिंदगी उस चीज को खोजते रहते हैं जो पहले से ही उनके भीतर मौजूद है। शिव का संदेश इच्छा को नष्ट करना नहीं था। शिव का संदेश था इच्छा का स्वामी बनना। जब तक आप किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के बिना स्वयं को अधूरा समझते हैं, तब तक कामदेव जीवित है। लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर पूर्णता का अनुभव कर लेंगे, उसी दिन शिव का तीसरा नेत्र आपके भीतर भी खुल जाएगा। सवाल यह नहीं है कि आपके भीतर इच्छा है या नहीं, सवाल यह है कि मालिक कौन है, आप या आपकी इच्छा। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।